दोस्तों, अगर आपके बाल गिर रहे हैं या फिर उनकी ग्रोथ रुक गई है तो इस वीडियो को आज पूरा एंड तक बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 4 होम रेमेडीज़ के बारे में जो कि हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए साइंटिफिकली प्रूवन है और आपके बालों को लंबा, घना और मजबूत बना सकती हैं। दोस्तों, हम सभी के लिए बालों की सेहत बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि अच्छे बाल सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बढ़ाते हैं बल्कि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करने का काम करते हैं। आजकल के बिजी लाइफस्टाइल में और पॉल्यूशन के कारण से बहुत सारे लोगों को हेयर फॉल, हेयर थिनिंग और स्लो ग्रोथ जैसे इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, जिनसे निपटने के लिए अक्सर हम लोग सबसे पहले तरह तरह के घरेलू टोटके इस्तेमाल करते हैं और जब उनसे फ़ायदा नहीं मिलता है, बात नहीं बनती है, तो महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स भी ले लिए जाते हैं। बहुत सारे महंगे महंगे प्रोडक्ट्स भी खरीद लिए जाते हैं जिनका अक्सर कोई फ़ायदा नहीं मिलता है और आपके पैसे, आपकी एनर्जी, आपका टाइम सब कुछ वेस्ट हो जाता है। ऐसे में ये नेचुरल रेमेडीज़ जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये आपके लिए एक इकोनॉमिकल, सेफ और इफ़ेक्टिव अल्टरनेटिव बनकर सामने आती हैं और आपको बहुत फ़ायदा करती हैं। तो अगर आप भी अपने बालों की ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं, कुछ ऐसा चाहते हैं जो कि सस्ता हो, इफ़ेक्टिव हो और घर पर ही आप यूज़ कर पाएँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी रेमेडीज़ के बारे में पूरी डिटेल के साथ। तो सबसे पहली होम रेमेडी है दोस्तों कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल हेयर ग्रोथ के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है और बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। ये लॉरिक एसिड और एसेंशियल फैटी एसिड से रिच होता है जो कि आपके बालों को डीपली नरिश करते हैं। इनफैक्ट साइंस भी इस बात को सपोर्ट करती है कि कोकोनट ऑयल हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। स्टडीज़ ने दिखाया है कि कोकोनट ऑयल हेयर शाफ्ट के अंदर बहुत ही ईजिली पेनिट्रेट हो जाता है, जज्ब हो जाता है और वहाँ पर प्रोटीन लॉस को कम करता है। कोकोनट ऑयल को आपको हमेशा जब भी यूज़ करना चाहिए तो हल्का सा गर्म करके ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ये स्कैल्प में ज़्यादा आसानी से एब्जॉर्ब होता है और वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है, जिससे कि बालों की जड़ें मजबूत होती है। वैसे अगर आप चाहें तो एक पर्सनल टिप भी मैं आपको दे सकता हूँ, और वो ये कि आप जब भी कोकोनट ऑयल को यूज़ करें तो इसमें थोड़ा सा नीम ऑयल या फिर लेवेंडर ऑयल मिला लिया करें। ऐसा करने से कोकोनट ऑयल और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है और आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलता है। कोकोनट ऑयल को हल्का सा गर्म करके आपको या तो ऐसे ही लगा लेना चाहिए या फिर इसमें नीम ऑयल या फिर लेवेंडर ऑयल मिला के अपने बालों की जड़ों में लगाकर हल्के हाथ से मालिश करनी चाहिए और उसके बाद कम से कम 30 मिनट के लिए छोड़ देना चाहिए। वैसे बेहतर है कि आप इसको रात को सोते समय लगाएं और सुबह सुबह इसको वॉश कर लें, लेकिन अगर इतना टाइम नहीं है तो आप इसको नहाने से आधा घंटे पहले भी अप्लाई कर सकते हैं। हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 बार ऐसा करने से आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके बालों में जो ग्रोथ है वो बढ़ने लगेगी, बालों की डेंसिटी भी इंप्रूव होगी और बालों में एक खूबसूरत सी चमक भी आनी शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज़ है दोस्तों रोजमेरी ऑयल। रोजमेरी एक बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही पावरफुल रेमेडी है जो कि आपके बालों की ग्रोथ को प्रमोट करता है। इनफैक्ट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव नेचुरल रेमेडीज टू प्रमोट हेयर ग्रोथ इन मेन एंड वुमेन। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके स्कैल्प को सूद करती हैं और ब्लड सर्कुलेशन को वहाँ पर बढ़ाकर आपके बालों की ग्रोथ को प्रमोट करती हैं। रोजमेरी ऑयल हेयर लॉस को रोकने और हेयर ग्रोथ के प्रमोट करने के लिए कितना ज़्यादा इफेक्टिव है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं दोस्तों कि एक रिसर्च स्टडी में पाया गया कि जो रोजमेरी ऑयल है इसका यूज़ मिनॉक्सिडिल के बराबर ही इफेक्टिव होता है। अगर आपको नहीं पता है कि मिनॉक्सिडिल क्या है तो आपको बताता चलूं कि मिनॉक्सिडिल एक एलोपैथिक दवाई है जो कि हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए लगाई जाती है, लेकिन ये सभी लोगों को सूट नहीं करती है और इसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि इचिंग या ड्राइनेस वगैरह। ऐसे में रोजमेरी ऑयल हेयर ग्रोथ को एनहांस करने के लिए एक नेचुरल और सेफ ऑल्टरनेटिव है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। इसे आप अपने बालों की जड़ों के अंदर लगाकर आधा घंटे के लिए बस छोड़ दीजिए और फिर अपने बालों को वॉश कर लीजिए। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इसे हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ कीजिए। तीसरी रेमेडी है दोस्तों एलोवेरा, जिसे हम लोग हिंदी में घृत कुमारी भी कहते हैं। एलोवेरा वैसे आमतौर पे स्किन के लिए और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर यूज़ की जाती है, लेकिन ये आपके बालों के लिए भी बहुत ही बढ़िया चीज़ है। एलोवेरा के अंदर कुछ प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि डेड स्किन सेल्स को रिमूव करते हैं और इसी वजह से जब आप इसको अपनी स्कैल्प के ऊपर लगाते हैं तो वहाँ पर ये डेड सेल्स को रिमूव करके आपकी स्कैल्प को ज़्यादा हेल्दी बनाती है, ज़्यादा फ्रेश बनाती है और इससे आपके बालों की ग्रोथ इम्प्रूव होती है। एलोवेरा को अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसको हमेशा आपको कोशिश करनी चाहिए कि फ़्रेश ही इस्तेमाल करें, जो बाज़ार में पैकेट में मिलते हैं वो आप इस्तेमाल ना करें। इसके लिए आप इसका पौधा अपने घर पे लगाइए, उसकी एक टहनी थोड़ी सी तोड़ लीजिए आप और उसके बाद उस टहनी को बीच से कट करके लंबाई में
उसका जो बीच का जेल होता है ट्रांसपेरेंट, उसको आप निकालिए और अपने पूरे के पूरे स्कैल्प में और बालों में अच्छी तरीके से लगा लीजिए और मेक श्योर कीजिएगा कि ये चारों तरफ अच्छी तरीके से फैल जाए। इसके बाद करीब 1 घंटे के लिए इस जेल को अपने बालों में लगा हुआ छोड़ दीजिए और उसके बाद एक माइल्ड शैम्पू से और पानी से अपने बालों को वॉश कर लीजिए। एक पर्सनल टिप भी दोस्तों मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि एलोवेरा का फ़ायदा आपको और भी ज़्यादा हो, तो इसके साथ आप चाहें तो थोड़ा सा कैस्टर ऑयल या फिर थोड़ा सा कोकोनट ऑयल भी मिक्स कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको जो इसका फ़ायदा है वो और भी ज़्यादा मिलेगा और आपको और भी ज़्यादा जल्दी फ़ायदा आपके हेयर ग्रोथ के अंदर देखने को मिलेगा। आपका जो हेयर फॉल है उसमें भी आपको नोटिसेबल रिडक्शन कुछ ही हफ्तों के अंदर देखने को मिल जाएगा। हमारी लास्ट रेमेडी है दोस्तों कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल। कैस्टर ऑयल हेयर ग्रोथ के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। ये रिसिनोलिक एसिड से रिच होता है जो कि स्कैल्प को नरिश करता है और आपके हेयर फॉलिकल्स को मजबूत बनाता है। इनफैक्ट साइंस भी कैस्टर ऑयल के बेनिफिट्स को सपोर्ट करती है। स्टडीज़ दिखाती हैं कि कैस्टर ऑयल स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है जिससे हेयर ग्रोथ फास्ट होती है। इसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ स्कैल्प इन्फेक्शंस को दूर करने में आपकी मदद करती हैं जो कि हेल्दी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। कैस्टर ऑयल का यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप थोड़ा सा कैस्टर ऑयल को ले लीजिए और उसको हल्का सा गर्म कर लीजिए और फिर इसे अपने स्कैल्प में और अपने बालों में जेंटली मसाज कीजिए। इस ऑयल को लगाने के बाद कम से कम 30 मिनट के लिए आपको इसको छोड़ना होता है, नहीं तो ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको रात को लगाएं और रात भर लगा रहने दें और उसके बाद सुबह में अपने बालों को शैम्पू से वॉश कर लें। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इसे आप हफ्ते में 1 बार या 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे कैस्टर ऑयल के साथ भी मैं आपको एक पर्सनल टिप देना चाहूँगा और वो ये कि अगर आप कैस्टर ऑयल को कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल के साथ मिक्स करके यूज़ करते हैं तो इससे आपको और भी ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं, ये और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो अगर आप चाहें तो इनको मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो अकेला कैस्टर ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हैं वो 4 रेमेडीज़ जो कि आपके बालों की जड़ों को मजबूत बनाती हैं, आपके बालों में ग्रोथ को प्रमोट करती हैं और डेंसिटी को इम्प्रूव करती हैं। ये चारों रेमेडीज़ साइंटिफिकली प्रूवन है और इसीलिए अगर आप इन्हें यूज़ करेंगे तो आई एम 101% श्योर कि आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि चाहे कोई भी ट्रीटमेंट हो उसको अपना असर दिखाने में कुछ टाइम लगता है, इसलिए ओवरनाइट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए, रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ इनको यूज़ कीजिए और देखिए कि इनसे आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मन में अगर कोई शंका है, कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ डालिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।